अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नया यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 18, जिसका नाम है वेरिएशन, और इसकी एक्सरसाइज है 18.1। ठीक है, तो इसके हम कुछ सवाल करेंगे आज। और अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। तो हमारे इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो ये है कि फाइंड द रेशो ऑफ द फ्लोइंग। मतलब हमें इस एक्सरसाइज में रेशो के बारे में मालूम करना है, इसके पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे यहाँ पे जो इस वैल्यू को हम a सपोज कर लेते हैं और इसको b। ठीक है, जैसे a अपॉन b को जब हम डिवाइड कर देंगे तो a रेशो b आ जाएगा। ठीक है, जैसे जब हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं फिर इसको हम ऐसे रेशो में लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेशो। और असल में रेशो हमें क्या बताते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, और इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये जो इसका एक हिस्सा है ये फिल है। ठीक है, तो ये कहलाएगा 3/1 कि इस सर्कल का जो एक हिस्सा है वो फिल है और जो 3 हिस्से वो इम्पटी हैं। अगर इसके तीनों हिस्से मतलब फिल होते और एक हिस्सा इम्पटी होता तो फिर जब भी हम ऐसे लिखते हैं बस इसमें ये होता है कि 3 हिस्से फिल है और एक हिस्सा इम्पटी है। ठीक है, तो ये होता है रेशो के। इसको हम रेशो में कैसे लिखेंगे? 3:1। सही है, तो इस सवाल को भी हम इस तरीके से ही करेंगे। जिससे यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे हमने किया था a/b, तो यहाँ पे हमारे पास a ये है और b ये है। और एक और बात कि जब हम दो वैल्यू का रेशो निकालते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे kg है। ठीक है, यहाँ पे 70 kg लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी kg होना चाहिए। वैसे यहाँ पे तो kg है, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ग्राम आ जाता तो हम इसको kg में कन्वर्ट करते, फिर हम इसका डिवाइड करके रेशो निकालते। ठीक है, तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि अगर यहाँ पे kg है तो यहाँ पे भी kg ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो kg है तो हम सिंपल करते हैं कि इसमें जैसे ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b, तो हम क्या करते हैं कि 70 को डिवाइड करते हैं 28 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो आप इसको ना एक टेबल से काट भी सकते हैं, जैसे 14 के टेबल से कि 14 5 ज़ा 70 और 14 2 ज़ा 28। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और फिर इसको रेशो में हम लिख देते हैं तो 5:2। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर और यहाँ मीटर, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम करते हैं। ठीक है, तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो हमारे पास ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम 0.6 को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, मतलब ये हमारे पास b है और 1 मीटर ये हमारे पास a है। मतलब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। ठीक है, मतलब 3:5। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तीसरी कंडीशन करते हैं। इसकी तीसरी कंडीशन में हमें ये सेकंड में दिया गया और ये मिनट में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको, तो जैसे ये हमें सेकंड में दिया गया और ये मिनट में। ठीक है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 3 मिनट को सेकंड में। जैसे आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे जब 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो 3 है, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास आ जाएगा 180। ठीक है, तो हम अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सेकंड 180 सेकंड आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या, जैसे ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे, मतलब ये b है और ये a है, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे और यहाँ पे हम 80 लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/9।
फिर उसको हम रेशो में लिख देते हैं 2:9। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में हमें एक तरफ मिलीलीटर दिया गया है और दूसरी तरफ लीटर दिया गया है। ठीक है, तो हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.2 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो हमारा रेशियो बनेगा 1:10। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें डिग्री में दिया गया है तो इसको तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। और अब हम 135 को 360 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8 और इसका रेशो निकालें तो 3:8। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए पार्ट। अब हम छठा पार्ट करते हैं। छठे पार्ट में हमें किलोग्राम और ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम 2000 है, जैसे 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 0.2 आया है ये इसको और अब हम इसको प्लस कर देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 3.5, ये हमारे पास ए है, बी हमारे पास है 5, इसको प्लस कर देंगे 0.2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35/52। ठीक है, फिर इसको हम रेशो में लिख देंगे 35:52। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि इन आ फैक्ट्री जैसे इसमें बोला है कि फैक्ट्री में देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन, फाइंड रेशियो ऑफ। इसमें ये बोला है कि फैक्ट्री में 120 वर्कर्स जो हैं मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से 45 जो है वो वुमेन है और बाकी मैन मतलब बाकी जो मैन होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, आप इस और इनका रेशो मालूम करो जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है। पहले तो हमें दिया है मैन टू वुमेन, हमें मैन टू वुमेन मालूम करनी है, उसके बाद हमें वुमेन टू मैन मालूम करनी है, फिर वुमेन टू टोटल वर्कर और फिर मैन टू टोटल वर्कर। ठीक है, तो हमें 4 पार्ट दिए गए इसके। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि जैसे अगर 45 वुमेन है तो हमारे पास जो मैन है वो कितने बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 120 है उसमें से माइनस कर देंगे 45 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये हमने निकाले, मतलब हमारे पास जो मैन है वो 75 है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास 120 है, वुमेन हमारे पास है 45 और जो मैन है वो हमारे पास है 75। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करते हैं कि इस 45 को और 75 को हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हम 45 और 75 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो आपको पता है कि ए और डिवाइडेड बाय बी तो हमारे पास ए रेशो बी आते हैं। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/3, तो इसका रेशो होगा 5:3। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें वुमेन टू मैन दिया गया है, तो वुमेन टू मैन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, वो हमारे पास 120 थे। वुमेन हमारे पास 45 थी और जो मैन थे हमारे पास 75 थे। अब हम जैसे यहाँ पे इन्होंने वुमेन टू मैन कहा है, तो हम यहाँ 45/75 करेंगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 3:5। ठीक है, तो इसको रेशो में करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमें सबसे पहले मैन का लिखना था, फिर उसके बाद वुमेन का, मतलब हमें यहाँ 75/45 लिखना था। ठीक है, तो ये तो हम नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे क्योंकि इन्होंने मैन टू वुमेन कहा था, तो इसके लिए 5/3 आएगा। फिर इसका हमने रेशो निकाला। यहाँ पे इन्होंने वुमेन टू मैन का है, तो हम यहाँ पे 45/75 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वुमेन मतलब 45 ये ए है और जो 75 है वो बी। यहाँ पे जो मैन है मतलब 75 ए है हमारे पास और जो 45 है वो बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा। ये हमने इसका दूसरा पार्ट कर लिया। अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें वुमेन टू टोटल वर्कर बोला है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, और हमारे पास है 120। ठीक है, और जो वुमेन है वो हमारे पास है 45, तो हम 145 डिवाइडेड बाय 120 कर देंगे। ठीक है, 120, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/8, इसका रेशो 3:8। ठीक है, तो ये हमने तीसरा पार्ट कर लिया। इसमें हमने वुमेन का इसलिए पहले लिखा क्योंकि वुमेन का जो इसमें इन्होंने बोला था वुमेन टू टोटल वर्कर करें, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो ये है वुमेन है ए है और जो टोटल वर्कर वो बी है, मतलब यहाँ पे 45 ए है और 120 बी है। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो हमारे पास 45 अब डिवाइडेड बाय 120 आएगा। तो इसका हम जब आंसर सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, तो इसका 3:8 बन जाएगा। अब हम अपना चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में हमें दिया है मैन टू टोटल वर्कर, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, और हमारे पास वो है 120 और यहाँ पे सिर्फ मैन लिखेंगे। मैन हमारे पास है 75, फिर हम 75 डिवाइडेड बाय 120 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैन जो इन्होंने बोला है मैन टू टोटल वर्कर। ठीक है, तो 75 जब डिवाइडेड बाय 120 तो हमारे पास आ जाएगा 5/8। इसको रेशो में करते हैं 5:8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया 18.1 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट किए और क्वेश्चन नंबर 1 के भी कुछ पार्ट किए। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, आपको ये समझ आया कि रेशो क्या होता है, रेशो किसे कहते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आपको 18.1 के और क्वेश्चंस करा दूंगी जो हमारे आगे रह गए 3, 4, 5, 6 और क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।